औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम्दो सलात के बाद ये मैं चंद हदीस हैं जो रमज़ानुल मुबारक के बारे में वारद हुई हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन ज़ात ने मुसलमानों के लिए हर बाब में जिस कदर फ़ज़ाइल और तरगीबात इरशाद फरमाई हैं, इनका असल शुक्रिया और कदरदानी तो ये थी कि हम उन पर मर मिटते, मगर हमारी कोताहियाँ और बेदीनी बेरग़बतियाँ इस कदर रोज़ अफ़ज़ू हैं कि उन पर अमल तो दरकिनार, इनकी तरफ इल्तिफ़ात और तवज्जो भी नहीं रही। हत्ता कि अब लोगों को इनका इल्म भी बहुत कम हो गया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक़ ताला शानहू का बहुत ही बड़ा इनाम है, मगर जब ही कि इस इनाम की कदर भी की जाए, वरना हमसे महरूमियों के एक महीना तक रमज़ान चला जाने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ महरूम ही रह जाएंगे। एक हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि सारा साल ही रमज़ान हो जाए। हर शख्स समझता है कि साल भर के रोज़े रखने जो है वो आसान काम नहीं है, मगर रमज़ानुल मुबारक के सवाब के मुकाबला में हुज़ूर का इरशाद बारी ताला इरशाद ग्रामी है कि लोग इसकी तमन्ना करने लगें। एक हदीस में इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और हर महीने में 3 रोज़े रखना दिल की खोट और वसवसों को दूर करता है। अगर कोई ये बात है कि सहाबा किराम, आखिर कुछ तो बात ज़रूर होगी ना कि सहाबा किराम रमज़ान के महीने में, इवन कि वो जहाद के सफ़र में भी होते थे, तब भी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार मना करने के बावजूद भी वो रोज़ा रखते थे। फिर इसका हुआ ये कि आखिर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मन उन्हें मना फरमाना पड़ा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि सहाबा किराम एक गज़वा के सफ़र में एक मंजिल पर उतरे। अब आपको पता है कि सहरा की गर्मी और अरब के रेगिस्तान और इसके ऊपर गरीबी और इसके ऊपर रोज़ा और इसके ऊपर पैदल सफ़र, तो जो थे सहाबा किराम वो गुर्बत की वजह से उनके पास कपड़ा भी ना था कि जिससे अपने धूप की गर्मी से अपने आप को बचा सकें। बहुत से लोग जो थे वो अपने हाथ से सूरज की शुआओं से बचते थे। इस हालत में भी बहुत से रोज़ेदार थे जिनसे खड़े हो सकने का तहम्मुल ना हुआ और गिर गए। सहाबा किराम की एक जमात गोया हमेशा तमाम साल रोज़ेदार ही रहती थी। माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैकड़ों रवायात हैं, मुख्तलिफ अनवा के फ़ज़ाइल नकल किए गए हैं, सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन बात तो ये है ना कि हम इन पे अमल तो करें। दीनी अमूर में जिस कदर बे इत्तफाकी बढ़ती जा रही है, हम खुद ये अपने आप को फ़िरक़ों में तकसीम कर रहे हैं। सारे मुसलमान रोज़े भी रखते हैं, सारे मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, सारे मुसलमान तरावियाँ भी पढ़ते हैं। पता नहीं ये उलमा हज़रात ने क्यों लोगों को आपस में उलझा दिया है कि जिससे दीन में हर तरह की बढ़ती जा रही हैं। एक कोई शख्स अपनी तरफ से कुछ कहता है, दूसरा शख्स कोई अपनी तरफ से कुछ कहता है। एक कुरान, एक हदीस, एक सब कुछ मानने वाले हैं हम लोग, और अल्लाह करे कि हम मुसलमानों में सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो। इसमें क्या है कि रमज़ान मुबारक की मैं आपको कह रही थी कि या अल्लाह पाक परवरदिगार हम सबको इस रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाना और उसकी बरक़ात हमें समेटने की तौफीक अता फरमाना। मैं इसको बहुत सारे हिस्सों में करूँगी तकसीम, क्योंकि बहुत सारा ये लंबा एक टॉपिक है रमज़ान का ना ख़त्म होने वाला। इसमें इत्काफ़ के मतलब भी है। अगर मेरी कुछ किसी बहन भाई को कुछ पूछना हुआ कोई रोज़े के बारे में कोई मसला, तो कमेंट में प्लीज़ आप लिख दे खाली, तो मैं रिप्लाई में आपको जवाब दे दूँगी कि आपको अगर कुछ भी मसला होता है तो। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है
यानी शब कदर, जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फ़र्ज फरमाया और इसकी रात को क़याम के लिए बनाया, यानी रात जाग कर इबादत करने वाले। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में हमने फ़र्ज कोई अदा किया है, तो इस महीने में किसी फ़र्ज को वो पूरा करेगा तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। कितना बड़ा ये मतलब इसका सवाब बढ़ा दिया गया है। ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीना में मोमन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा और रोज़ादार के सवाब की मानिंद इसको सवाब होगा। मगर इस रोज़ादार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वसअत नहीं रखता कि रोज़ादार को अफ्तार करवाए। तो आपने फरमाया, पेट भर कर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है। ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानो एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत, दूसरा हिस्सा अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और तीसरा हिस्सा इसका दोज़ख की आग से निजात है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम व खादम के बोझ को, हक़ ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों में इसमें कसरत रखा करो, जिससे 2 चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो है कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत। और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाए, हक़ ताला इसके लिए क़यामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी हौज़ यानी हौज़े कौसर से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह अब मैं हर रोज़ इसी के टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगी, रमज़ान के टॉपिक पे। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपको मेरे ये अच्छी लगी बातें तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह ताला पाक हम सबको रमज़ान की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।